सभी को मेरा सादर जय जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। मुनि पुंगव आचार्य श्री 108 मांगतुम स्वामी जी की जय हो। आप सभी को मेरा सादर जय जय। आज हम जिस विशेष टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं भक्तांबर जी काव्य नंबर 3, जो हमारी नेत्र ज्योति को बढ़ाने वाला है। जी, कल हमने जिस टॉपिक पर चर्चा करी थी वो आप सभी ने अच्छे से पढ़ लिया होगा, उसकी वीडियो दोबारा देख ली होगी। तो आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं भक्तांबर जी काव्य नंबर 3। भक्ति में बड़ी शक्ति है, निस्वार्थ रूप से की गई भक्ति अवश्य ही फल देती है। बुद्ध्यामीनापि विमुद्धार्चित पादपीठ स्तुतुं समुद्यतमतिर्विगतः प्रपोहम् बालं विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसः ग्रहीतुम्। आइए भक्तांबर जी काव्य नंबर 3 के अर्थ को हम पढ़ते हैं सभी मिलकर। जी बिल्कुल। बुद्धिया बुद्धि विनापि बिना भी विबुधार्चित विद्वानों द्वारा पूजित पादपीठ चरण पैर रखने का आसन स्तुति करने के लिए समूहगत मति ही तत्पर हुई मति विगत कृपह लज्जा रहित अहम मैं बालम बालक को विहाय छोड़कर जल संस्थित है जल में संस्थित इंदु चंद्रमा के बिंबम बिंब के अन्य कह कौन इच्छति इच्छा करता है जन है पुरुष सहसा एकाएक अविरचित ग्रहितों ग्रहण करने की। जी बिल्कुल, जो भी मेरे साथ YouTube पे, Facebook पे, Instagram पे लाइव देख रहे हैं, अगर आपका कोई भी प्रश्न रहेगा मैं बाद में लूँगी भी और आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। जी बिल्कुल। विद्वान इंद्रों द्वारा श्री जिनेंद्र देव के चरण रखने का आसन भी पूजनीय है। बुद्धि के बिना भी लज्जा रहित होकर आपकी संस्तुति करने को मेरी मति समुद्धत हुई है। जैसे जल में संस्थित चंद्रबिंब को बिना विचारे पकड़ने की इच्छा बालक को छोड़कर अन्य कौन कर सकता है? कोई नहीं। अर्थात अगर कोई बालक है वही चंद्रमा को पकड़ने की जिद कर सकता है, अन्य कोई नहीं। इस काव्य की काव्यगत विशेषताएं क्या हैं? जिनेंद्र देव भगवान का पाद पीठ ही पाप क्षयकारी है, तो जिनेंद्र देव के चरण कमलों की महिमा तो अनंत है। जिस प्रकार जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब पकड़ने की इच्छा रखने वाला बालक अबोध ही कहलाता है, अर्थात जिस प्रकार चंद्रमा का प्रतिबिंब पकड़ने की इच्छा रखने वाला बालक अबोध कहलाता है, उसी प्रकार मैं अबोध होकर पादपीठ में ही आपकी उपस्थिति मानकर आपको पाने का प्रयास करता हूँ। जी, इस काव्य को पठन करने के लाभ क्या कहें? चारित्र धारण करने का विवेक जागृत होता है, अंतरंग के भावों की शुद्धि बढ़ती है, अनेकांत दृष्टि विकसित होती है, जन्मजात संस्कारों की महत्ता ज्ञात होने से स्वयं में तथा बालकों में संस्कार का निर्माण होता है। इस काव्य पाठन को हमें जरूर करना चाहिए। जैसा कि विनय पाठ में आता है, तुम पद पंकज पूजते विघ्न रोग टर जाए, अर्थात जिनेंद्र देव के चरण कमल वह स्थान जहाँ पर उनके चरण कमल विराजमान हैं कि पूजा करने से संसारिक कष्टों से मुक्ति मिलने के साथ ही उत्तरोत्तर चारित्रता में भी दृढ़ता आती है और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। आइए हम इसके मंत्र की तरफ चलते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सागर सिद्धि जल यात्रा देवभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो सबोहि जीर्णाणं झुरों झुरों नमः स्वाहा। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जो सर्वावधि ज्ञानी के धारी हैं उन्हें मेरा प्रणाम हो, अर्थात ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जो सर्वावधि ज्ञान के धारी हैं उन्हें मेरा प्रणाम हो। इस मंत्र का भावार्थ क्या है? सागर सिद्धि जल यात्रा के देवों को नमस्कार कर अपने कर्मों की आहुति देते हैं। विधि: स्नान करके सफ़ेद वस्त्र पहनकर सफ़ेद आसन पर सफ़ेद माला द्वारा
पूर्वाभिमुखी होकर पवित्र भावों के साथ 9 बार श्लोक, 27 बार या 108 बार रिद्धि और मंत्र की 21 दिन तक किसी एक चीज का होम कर कर हमें इसका पाठ अनुष्ठान करना चाहिए। इसके अन्य महत्व क्या है? दांतों में दर्द हो तो 9 बार श्लोक और 108 बार जाप करना चाहिए। पानी में डूबने से भी यह हमें काव्य बचाता है। प्रॉपर्टी संबंधी समाधान भी कराता है। मुद्रा के बिना भक्तांबर काव्य या अन्य कोई भी काव्य अपना साधना मूर्त रूप नहीं ले सकती। हमें इसमें अगर हमारी दिल की धड़कन तेज हो रही है, अंगूठे का संबंध हमारे फेफड़ों से है। आप इसे समझिएगा, अंगूठे का संबंध हमारे फेफड़ों से है और अगर हमारे दिल की धड़कन तेज हो रही है तो तब हमें ओम ह्राम नमो अर्हंतानम बोलकर हल्के से अंगूठे पर हमें मसाज करनी चाहिए और उसे हल्का हल्का सा हमें ऐसे खींचना चाहिए। ओम ह्राम नमो अर्हंतानम नमः बोलकर अंगूठे पर हल्के सा मसाज करें और अपने हाथ अंगूठे को हल्का हल्का सा खींचें अगर हमारे दिल की धड़कन तेज है और हमें फेफड़ों से संबंधित समस्या है। अवश्य रूप से आराम आएगा। अगर हमें तर्जनी संबंधी आंतों से जुड़ा अगर हमारा पेट में दर्द है तो हमें ओम ह्रीम नमो सिद्धानम बोलकर तर्जनी उंगली को हल्का सा रगड़ना चाहिए। अगर हमारे को पेट में दिक्कत आ रही है और परिसंचरण तंत्र हमारा कमजोर है तो हमें ओम ह्रीम नमो सिद्धानम का जाप करना चाहिए। मध्यमा उंगली, अगर हमें चक्कर आ रहे हैं, हमारा जी घबरा रहा है तो हमें ओम ह्रीम ह्रोम नमो आयरियानम बोलकर उंगली की मालिश करना चाहिए। अनामिका उंगली मनोदशा से जुड़ी है। अगर किसी को नकारात्मक विचार आ रहे हैं, मन अशांत है, उस समय ओम ह्रोम नमो वज्रायनम का जाप करते हुए इस उंगली की मालिश करके हमें थोड़ा सा इसे खींचना चाहिए। कनिष्ठा उंगली का संबंध हमारी किडनी और सिर के से संबंधित है। कनिष्ठा उंगली का किडनी और सिर से सीधा संबंध है। अगर किडनी या सिर में दर्द है तो ओम रहे नमो लय सवे सहुनम का उच्चारण करते हुए हमें इस उंगली की मसाज करते हुए इसका हमें उच्चारण करना चाहिए। साथ में भक्तांबर जी काव्य नंबर 3 का हमें पाठ करना चाहिए। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। अगर हमारे दिल की धड़कन तेज है तो ओम ह्रीम ओम ह्राम नमो अर्हंतानम नमः अंगूठे पे मसाज करें। तर्जनी का संबंध है, पेट से दर्द है तो ओम ह्रीम नमो सिद्धानम। अगर हमें चक्कर आ रहे हैं, जी घबरा रहा है, ओम ह्रूम नमो आयरियानम। और अगर हमें नकारात्मक विचार आ रहे हैं, मन अशांत है तो ओम ह्रोम नमो वज्रायनम। अब किडनी और सिर से संबंधित समस्या है, ओम रहे नमो लय सविसावनम करते हुए हमें उंगली की मसाज करना चाहिए। इससे हमें तुरंत ही लाभ मिलेगा। इस काव्य के साथ मैंने आपको जो भी मुद्राएं बताई हैं, आप काव्य का पठन पाठन करें और इसके साथ ही हमें इस काव्य का उच्चारण करना चाहिए। जी हाँ, आप पहले मेरे को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिए, मैं देख रही हूँ। जी जी हाँ, आपको इसको कैसे करना है, आप इसे 5 मिनट तक उंगली की मसाज करेंगे और काव्य जी का पाठ करते जाएं। अगर मान लिया हमें जो भी समस्या हो रही है उससे मान लिया हमारी किडनी की समस्या है, सिर दर्द है, ओम रहे नमो ले सवसानम करें 9 बार और उसके बाद हम 5 बार या 9 बार काव्य का पाठ कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जी जी अच्छा, हमें क्या बोलना है, आंखें बंद करके मंद मंद श्वासों द्वारा मन ही मन श्री जी के चरणों को हमें स्पर्श करना है। सिर्फ ये हमें सिर्फ कुछ भावों के द्वारा करना है ऐसा नहीं है, अपने घर में भी रह के आँखों को बंद करना है और अपने श्वासों पे अपना ध्यान देना है और उसके बाद श्री जी के चरणों को स्पर्श करना है। हाथ जमीन से लगाकर सिर को प्रभु चरणों में झुककर श्वास छोड़कर अपने हाथ समर्पित कर दें। जी बिल्कुल, हाँ जी मैं पढ़ रही हूँ। हाँ जी, इस पाठ को करने से क्या लाभ होंगे, इस पाठ को करने से जैसे मैंने आपको बताया, आपको जो भी समस्या है उससे संबंधित अगर आप मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं, उस मुद्रा के प्रयोग से आपको जैसे चक्कर आना और नकारात्मक विचार, किडनी, पेट दर्द, जी इससे आपको आराम मिलेगा। दिल की धड़कन के लिए आप ओम राम नमो अर्हंतानम नमः मंत्र की इसमें जाप कर सकते हैं।
इससे हमारी आंखों की रोशनी जो है वो भी वापस आती है। जी, नज़र दोष भी हमारे इससे समाप्त होता है। जैसे मैंने आपको बताया, कांसे की थाली में जल भरकर शाम के समय चंद्रमा के सामने बैठकर चांद का और अपना प्रतिबिंब जल में देखें। कोई कांसे की थाली ले लें और उसे छत पे ले जाकर बैठ जाएं और उसमें जब चंद्रमा का जो प्रतिबिंब में रिफ्लेक्शन आएगा उसी में अपना फेस देखें बालवत मुद्रा में, और 3 नंबर काव्य का उच्चारण करें और पानी में थोड़ा सा छपक छपक कर लें बीच बीच में। और उस पानी का क्या करना है, उस पानी को हम बाद में पौधे में भी सहला सकते हैं। जी जी हाँ जी, बिल्कुल बालवत मुद्रा में, क्योंकि इसमें एक बच्चे ने ही चंद्रमा को, मांगतुंग आचार्य जी ने भावों को प्रकट किया है कि बच्चा जो है वो चंद्रमा के प्रतिबिंब को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो हमें भी इसमें बालवत मुद्रा का ही उपयोग करना है। जी जी बिल्कुल। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं या आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँगी। ठीक है, अब हम बाकी काव्य नंबर 4 के लिए आपसे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए सादर जय जिनेंद्र।